आप सभी को नमस्कार और आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये वीडियो वास्तु के अनुसार क्या क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। देखिए, वास्तु पूरा 100% असर डालता है। अगर कोई ये कहता है कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, ये सब अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात है, तो हम इस चीज़ को नहीं मानते। और कोई ये कहता नहीं साहब हम तो बहुत मानते हैं, तो उन दोनों टाइप के बंदों को मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई मानता है तो उसके मानने से उस चीज़ की अहमियत बढ़ेगी नहीं, और अगर कोई नहीं मानता है तो उसके न मानने से उस चीज़ का अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसा होता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, ना मानने वाला वो इस भ्रम में रहता है कि ये है ही नहीं, लेकिन जब तक तो उसका खेल खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखो, वास्तु 100% असर डालता है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तु के अनुसार क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैं आगे बढ़ूँ तो दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि अच्छी और सच्ची ज्ञान की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ईशान कोण, चाहे वो भूखंड का हो या बने हुए कमरों का हो, हर एक में ईशान कोण होता है। ये सारे फंडामेंटल हर जगह लागू होते हैं। तो घर का, फिर उस कमरे का ईशान कोण साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। वहाँ चप्पल, जूते, गंदगी, कचरा कतई ना डालें। भारी वजन ना रखें, और भारी वजन उससे थोड़ा सा ज़्यादा पूरब में रख सकते हैं, मिड नॉर्थ में रख सकते हैं, और इससे भी थोड़ा वजनी सामान हम पश्चिम दिशा की तरफ रख सकते हैं, और सबसे वजनदार सामान हमें दक्षिण और नैऋत्य कोने में रखना चाहिए। और उस कमरे का जो ब्रह्म क्षेत्र है, चाहे वो कमरे का हो या भूखंड का हो, ब्रह्म क्षेत्र समझ रहे हैं ना, बिल्कुल मिडिल पोर्शन ऑफ द प्लॉट साफ सुथरा स्वच्छ रखें। बड़े बिल्डिंगों के बीच में या दो बड़े मकानों के बीच में, दो बड़े मकानों के बीच में कभी भी छोटा मकान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा खरीदा हुआ मकान कभी भी शुभ फल और शुभ परिणाम कभी नहीं देता। ठीक इसी तरह से दो बड़े भूखंडों के बीच में कभी भी किसी को छोटा प्लॉट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी उसे शुभ परिणाम नहीं देगा। क्योंकि उसके बगल में दो बड़े भूखंड हैं और उन्होंने अगर उतना ही बड़ा मकान बनाया तो बीच वाले का छोटा रह जाएगा, तो उसको हर तरह से नेगेटिव असर देगा। कभी भूल के ना लें। नेक्स्ट, छत हो या फर्श का ढलान, हमेशा ईशान कोण की तरफ पानी बह के आना चाहिए। और वहीं चाहे वो कमरे का हो या पूरे प्लॉट का हो, वहीं कमरे का, मान लीजिए किसी कमरे में है तो उस कमरे का ढलान भी उस कमरे के ईशान कोण में आना चाहिए, ताकि पानी बह के ईशान कोण में आए। इसी तरह से हर एक कमरे का ढलान ईशान कोण में होना चाहिए। और देन आफ्टर पूरे प्लॉट का ढलान ईशान कोण में आना चाहिए, वहाँ से पानी बाहर जाना चाहिए। आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।